मैं एक स्टोरी से गुज़र रहा था, उसमें मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, वहाँ पे जो सोना पड़ा हुआ है। मैं देख रहा था कि एक वन किड्स इससे पहले मिस्टर अडानी ने ये कहा था कि 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, लेकिन अब मुकेश अंबानी साहब ये फरमा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहाँ की। उनकी कैलकुलेशंस ही हैं, वो एक जगह पर मौजूद थे, स्पीच कर रहे थे, जहां पर उन्होंने यह कहा कि इंडिया इज लाइकली टू बिकम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। वो हर बंदे को, हर सॉफ्टवेयर हाउस को, हर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर है उसको आगे आने का मौका देते हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें, यहाँ पे पाकिस्तान ने कोशिश की थी, इनफैक्ट नस्ट के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा था कि हम इंटरनेट को थोड़ा सा एडवांस करने के लिए अपना कोई बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं करते यहाँ पे। मुकेश अंबानी जो है ना, वो एशिया का सबसे बड़ा टाइकॉन है, बिजनेस टाइकॉन है। तो जाहिर बात है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने मुल्क पे। हमारे वाले यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर तो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुल्क पे कोई एक पैसा भी नहीं लगा रहे हैं ना। तो अच्छी बात है और अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी उसके साथ दोस्ती का हाथ मिलाए इंडिया के साथ, और बिल्कुल हमें भी इस सर्विस से मुस्तफ़ी होना चाहिए, हमें भी मतलब यूज़ करना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम, तो हमारे मुस्लिम उनकी ईमानदारी तो हम उनके डेवलपमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया, उन्होंने उनकी हुकूमतें आई हैं, 2 टेन्योर उन्होंने गुजारे हैं और 2 टेन्योर्स में उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जी, तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, लेकिन हमारे इधर आता है पॉइंट आउट सिर्फ इसलिए ना करें कि वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे साथ ही तो वो गलत कर रहे हैं। हमें ही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, हमें ही तो बोलने का राइट चाहिए। हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? लेकिन अगर आप इस लेवल के ऊपर बोल रहे हैं ना कि आपकी बात फितना पैदा कर सकती है और आपके मुल्क की जो इससे पहले मिस्टर अडानी ने ये कहा था कि 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, लेकिन अब मुकेश अंबानी साहब ये फरमा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहाँ की। उनकी कैलकुलेशंस ही हैं, वो एक जगह पर मौजूद थे, स्पीच कर रहे थे, जहां पर उन्होंने यह कहा कि इंडिया इज लाइकली टू बिकम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, ए 13 फोल्ड जंप फ्रॉम इट्स करंट साइज। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं और उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उसको देखते हुए फिर हम अपनी इकोनॉमी या हम अपनी सूरत हाल को कंपैरिजन कर सकते हैं, कम से कम देख सकते हैं कि क्या हम भी इन फैक्टर्स पर काम करेंगे, क्या हम भी अगर इन इश्यूज पर काम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया ऑलरेडी बन चुका है, यूके को पीछे छोड़ के। अच्छा, कुछ लोग उसमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि उसकी वजह ये है कि यूके ऑलरेडी इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है वहां पर और बड़े एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो ऐसे में जाहिर है कि उसने पीछे रह ही जाना था और किसी ना किसी ने आगे आना था। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर हम इस फैक्टर को ले भी लें कि ये यूके का अच्छा टाइम नहीं है, इस वजह से उसको इंडिया ने क्रॉस कर दिया, लेकिन इंडिया ने ही क्यों क्रॉस किया, किसी और कंट्री ने क्यों नहीं क्रॉस किया? क्योंकि जो तरक्की करने की कोशिशों में होगा आगे, जिसकी एफर्ट्स होंगी वही उसको क्रॉस करेगा ना। हाँ, तो उसके बाद इसका मतलब इंडिया था तो उसने उसको क्रॉस कर लिया। जो मेरे आपके पहले इंटरेक्शंस हुए, मैंने आपको बोला है कि जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोगों के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। इसी के अगेंस्ट हम अपनी जो करेंसी का, या हमारा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाके जो गारंटी होती है आपकी करेंसी की गोल्ड में, जितना बड़ा सोने का रिजर्व इंडिया के पास है उतना किसी के पास नहीं है। तब ये मंदिरों की बात आई थी उस डिस्कशन में, हमारा वीडियो होगा उस पर जरूर आई थी। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखे या 300 साल पहले देखे, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से, वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले, जो लुटेरों ने लिया वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी होगी। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी आप बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है। इनकी हजारों में चैरिटियां चलती हैं जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग का बेनिफिट होता है। दे डू इट एंड एवरी डे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक छोटा एग्जांपल बताऊं, यहाँ एक माँ अमृत माई है, छोटा सा एक उनका एक मान लीजिए एक फॉलोइंग है, एक छोटा सा वो अपना ट्रस्ट चलाती है।
सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में उन्होंने खोला, एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें 65 तो ऑपरेशन थिएटर है। वो 10-20 लाख लोगों को रोज खाना खिलाती है। ये मैं एक छोटे से मामलत भाई की कहानी बता रहा हूँ आपको, ऐसे कई सारे। अगर मैं बालाजी की चैरिटी, श्री बाला तिरुपति बालाजी की चैरिटीज की बात करूँ, बेशुमार चैरिटीज है। अगर वैसे पद्मनाभा टेम्पल की बात करूँ, बेशुमार चैरिटीज है। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है, राइट। ये कोई आज का सोना नहीं, किसी ने दिया नहीं, ना किसी ने लाके दिया, इस पे हम फैसला करें। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाले का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, ये उसकी मलकियत रही। और एक जो पद्मनाभ टेम्पल है, उसका एक वॉल्ट तो खोला ही नहीं अभी, उसमें 5, 6 या 7 वॉल्ट है, एक वॉल्ट अभी खोला नहीं। और कहते हैं उसमें इतना सोना कि जितना सब वॉल्टों में मिलाकर उससे ज्यादा है, और उतने डायमंड्स वगैरह। पर उसमें एक हमारे कहावत है, कर्स, यू कैन नॉट ओपन दैट वॉल्ट, कह रहा अगर खुलोगे तो काफी तबाही और ये सब आएगी, ऐसा मानना है। तो अब देखिए, वेटिकन के बाद रिचेस्ट श्राइन है श्री तिरुपति बालाजी, उसके बाद 3rd या 4th नंबर पे आएगी आपकी माता वैष्णो देवी श्राइन, जो जम्मू में है। तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स है अवकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास, इंडिया में। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स उनके पास है। हमारे पास भी इन्हीं के पास है। हाँ, हमारे पास भी वक्फ बोर्ड है, और ये वकाफ के पास हमारे पास हाँ। भी है। और कुछ ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्ट लाई थी कि अगर 2 मौलाना खड़े हो जाए, बोले ये जमीन मेरी है, तो वो जमीन उनकी, और जब तक उसको चैलेंज नहीं किया, को चैलेंज करने का भी एक टाइम है, और वो एक वक्फ ट्राइब्यूनल को जाएगा। वो भी मतलब एक वक्फ एक्ट में सेक्शन 25 है जो बहुत ड्रैकोनियन है, एक सेक्शन 4 भी है जो भी बहुत ऐसा ही कुछ है, व्हिच इज वन साइडेड सेक्शन। उसपे भी बात हो रही है, चलिए वो अलग मसला है। बट सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ जो मंदिरों में सोना रखा है, इसकी बात क्यों कर रहा है? किसी भी मस्जिद का एक भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं जाता, मंदिरों का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है। हाँ, पर गवर्नमेंट ये कहती है इट शुड बी यूज फॉर द रिलीजियस पर्पसेस ओनली, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। इनफैक्ट लड़ाई तो यहाँ चीमा साहब ये है कि जो मंदिरों का पैसा, दैट शुड बी लेफ्ट विद टेंपल्स टू डिसाइड व्हाट डू दे वांट टू डू। क्योंकि अगर मैंने तिरुपति बालाजी में अपनी श्रद्धा से 100 रुपए दिए, तो मैंने उस टेंपल को दिए ना। अगर मुझे गवर्नमेंट को देने, तो पीएम केयर फंड में दे रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं 15 चीजें दे रहा हूँ। कोविड के टाइम में देखिए, मैंने भी पीएम केयर फंड में ठीक ठाक अमाउंट डाला था, मेरे घर से भी एक ठीक ठाक अमाउंट गया था अलग से, ट्विटर पे है। कहने की बात यह है कि जो हमें पीएम केयर में डालना, जो हमें देश के लिए जाना, टैक्स डालना, वो डाल रहे हैं। पर जो हम श्रद्धा का पैसा जो हम मंदिर के लिए डाल रहे हैं, दैट शुड बी ओनली यूज्ड फॉर द टेंपल एंड द रिलीजियस पर्पसेस। अब हजारों गौशाला चला रहे, ऑर्फनेज चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे। अब जैसे हमारा एक है शिरडी साईं बाबा का टेम्पल है यहाँ पे पुणे में, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया कोविड के टाइम में। एक और साईं बाबा, उनका टेम्पल है यहाँ पे बेंगलोर में, उनके ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ फ्री इलाज हो रहा है। तो चैरिटीज में मशरूमिंग ऑफ चैरिटीज जो है, दैट इज ऑलरेडी रन बाय दीज इंस्टीट्यूशंस, दे आर टेकिंग केयर ऑफ millions, hundreds of millions of people by education, by charity, girl child arrangement, free open heart surgeries, free training से। इसके बाद उसके सोने पे नजर रखने का तो मतलब नहीं। ये सोना उनका उनके पास रहना चाहिए। वैसे भी ये सोना तो देश में रहेगा ना, जब गवर्नमेंट को जरूरत होगी, अगर भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़ी, तो तब कोई पीछे हटेगा नहीं चीमा साहब, तब कोई पीछे नहीं हटेगा। बट अभी जरूरत है नहीं, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। तो बाकी यहाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन, जिनका ये मानना है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए कहते हैं। देखिए, जिस दिन वेटिकन की सारी वेल्थ गवर्नमेंट में चली जाए। नमस्कार दोस्तों, अनबज न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे मुकेश अंबानी ने ये ऐलान कर दिया कि 2047 तक इंडिया का जीडीपी इकोनॉमी 40 ट्रिलियन तक हो जाएगा। इससे पहले अडानी ने भी कुछ ऐसा ऐलान किया था, और इसका सबूत भी भारतीय मुद्रा भंडार दे रहा है कि कैसे इतने तेजी से कोरोना के बाद से भी, रशिया यूक्रेन का वार के बाद से भी इंडिया का इकोनॉमी कैसे इतना फास्ट बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में वो यूके को काट के दुनिया का 5वीं सबसे बड़ा जिम्मेदार सदस्य बन चुका है पूरे जीडीपी और पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में मिर्ची लग चुका है कि आखिर इंडिया इतना कैसे आगे बढ़ जा रहा है। बाकी दुनिया के बहुत सारे दुनिया के लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है।
तो इसी बात को लेके पाकिस्तान के लोग भी यही सवाल कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही इंडिया दावा कर रहा है कि 2047 में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा और टॉप 3 में आ जाएगा। और दूसरी तरफ दूसरी वीडियो में पाकिस्तान के लोग ये शक जता रहे हैं कि इंडिया के मंदिरों में इतना सोना कहाँ से आ रहा है, और इतना सोना है कि पूरे दुनिया से के जितना सोना है उसका पूरा का पूरा हिस्सा इंडिया में ही पड़ा हुआ है, और इंडिया के पास इतना सोना है कि पूरा दुनिया को खरीद सकता है। और पूरा दुनिया का सोना भी इतना नहीं है जितना इंडिया के मंदिरों में छुपा है। अभी तक उसका आविष्कार भी नहीं हुआ, उसको खोला भी नहीं गया, इतना तिजोरियों में बंद है। और ये तो हम सबको ही पता है कि इंडिया एक धार्मिक देश है, तो मंदिर और मस्जिद में दान बहुत जाता है। तो हाल ही में पूरा तिरुपति का एक आकलन हुआ था को सालाना कम से कम 20 से 25 लाख सिर्फ टैक्स दे रहा है भारत सरकार को। तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए पूरे इंडिया में जितना मठ है, मंदिर हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है तो बहुत सारे मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, तो कितना पैसा होगा पूरे हिंदुस्तान में। इसी बात को लेके पाकिस्तान में थोड़ा हलचल मच गया है कि आखिर इतना सोना है, इतना पैसा होगा तो आसानी से उसका जीडीपी 40 ट्रिलियन हो ही जाएगा। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, अपना राय जरूर देना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।